तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2026 का सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रीम ऑफ डबल ई एंड द सब्जेक्ट इज डिजिटल एंड अंडर द डिजिटल टॉपिक इज लॉजिक गेट्स। तो यहाँ पे लॉजिक गेट को यूज करके कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाया गया है। तो पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, फिर उसके बाद इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? द डिजिटल सर्किट शोन हैज थ्री इनपुट्स एज एक्स वाई एंड जेड। द सिंप्लीफाइड लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट एज ए आउट इज, यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या है तो x बार इंटू वाई जेड का होल बार, यहाँ पे ये x बार इंटू वाई जेड का होल बार, फिर b 0, फिर ऑप्शन सी में x बार इंटू अंडर ब्रैकेट y प्लस जेड, ऑप्शन डी में है 1। तो यहाँ पे अगर आपको इस लॉजिक गेट्स का बेसिक ऑपरेशंस पता है तो आप विद इन ए मिनट इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है तो देखिए ये नॉर गेट है, तो इसका इनपुट एक्स वाई जेड है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल बार एज पर द नॉर ऑपरेशन। और ये नॉट गेट है, तो यहां से ये जो एक्स इनपुट है ये शॉर्ट करके यहां से ये इस दो जो वायर है उसके ऊपर से ओवर वायरिंग करके यहाँ पे दिया गया है। किसको? नॉट को। ये शॉर्टेड वायर नहीं है, जो ओवर वायर करके नॉट के इनपुट में दिया गया। तो नॉट का इनपुट में है एक्स यहाँ पे, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा एक्स बार। अब यहां से ये वाई जो है ये यहाँ पे ओवर वायर करके जेड को टच नहीं कर रहा, ओवर वायर करके, और दूसरा इनपुट है इसका वाई, तो यहां से ये मिल गया वाई। अब उसके बाद यह जो एंड गेट है इसमें एक्स बार हमारा एक सिग्नल ओवर वायरिंग होकर के आ रहा है, तो यहाँ पे इसका इनपुट हो गया एक्स बार और दूसरा इनपुट इसका यहां से जा रहा है, तो ये हो गया जेड। तो ये एंड गेट के लिए जो इनपुट मिला वो फाइनली एक्स बार वाई मिला, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा एज पर द एंड गेट ऑपरेशन एक्स बार इंटू वाई। उसी तरीके से नीचे वाला जो एंड गेट है तो उसका इनपुट है एक्स बार एंड जेड, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा सो एज पर द ऑपरेशन दिस विल बी एक्स बार इंटू जेड। और ये दोनों इनपुट इस और गेट के लिए इनपुट की तरफ, ये जो दोनों हमारा सिग्नल मिला एक्स बार इंटू वाई एंड एक्स बार इंटू जेड, ये दोनों सिग्नल इस और गेट के लिए इनपुट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे और गेट का आउटपुट क्या मिल जाएगा तो और गेट का आउटपुट हमको मिल जाएगा एक्स बार वाई प्लस एक्स बार जेड। ये हमारा इस एंड गेट के लिए जो आउटपुट में एंड गेट हमारा लगा हुआ है उसका एक इनपुट इधर से आया और दूसरा इनपुट यहां से आ रहा है। तो ये इनपुट क्या है तो ये है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का। अब यहाँ पे इन दोनों सिग्नल का एंडिंग ऑपरेशन होगा जो हमारा फाइनल आउटपुट देगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आउट के बदले में लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का, x प्लस वाई प्लस जेड का होल बार इंटू एक्स बार वाई प्लस एक्स बार जेड। अब इसके बाद इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको तो जैसा कि नॉर ऑपरेशन में आपने पढ़ा होगा कि ये चेंज हो जाता है एक्स बार इंटू वाई बार इंटू जेड बार में। और यहां पर अगर आप देखेंगे इस ब्रैकेट वाले टर्म में तो क्या मिल रहा है कॉमन, तो कॉमन मिल रहा है हमें एक्स बार इंटू वाई प्लस जेड। तो आपने पढ़ा होगा कि एक्स बार इंटू एक्स बार क्या होता है तो एक्स बार इंटू एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार। मतलब अगर सेम सिग्नल का एंडिंग ऑपरेशन होता है तो आउटपुट में वही सिग्नल मिलता है। तो ये एक्स बार और ये एक्स बार मिलकर क्या देगा तो एक्स बार ही देगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स बार इंटू वाई बार इंटू जेड बार इंटू वाई प्लस। अब देखिए अब क्या करेंगे तो इसको ईच टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा तो x बार इंटू वाई बार इंटू वाई इंटू जेड बार। तो आपने पढ़ा होगा y इंटू वाई बार इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां पे ये जो हमारा है x बार इंटू वाई बार इंटू वाई इंटू जेड बार प्लस
फिर दूसरा टर्म क्या मिलेगा, x बार y बार z बार इंटू z। तो कोई भी सिग्नल अगर y बार है, z बार है, तो वो होता है 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा इसके बदले में, ये फर्स्ट टर्म से मिलेगा 0, सेकेंड टर्म से भी मिलेगा 0। सो फाइनली मिल जाएगा हमें आंसर के रूप में 0। और जब उसको मैच करेंगे गिवन ऑप्शन से, तो वह मैच कर रहा है ऑप्शन बी से। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये काफी आसान क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था फॉर द इलेक्ट्रिकल। और जो लोग भी गेट की तैयारी करते हैं तो उनको ये बेसिक ऑपरेशन पता होता है फॉर दिस लॉजिक गेट। तो सिंपली आपको यहाँ पे ये सब वैल्यू डालते जाना है और फिर उसके बाद इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपको विद इन ए मिनट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर कहीं पे भी ऑपरेशन में मिस्टेक किया तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। सो ऑपरेशन स्टेप जानना है कि नॉट गेट का आउटपुट क्या होगा, नॉट गेट का आउटपुट क्या होगा, फिर इस एंड का आउटपुट क्या होगा, फिर इस एंड का आउटपुट क्या होगा। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में प्रोसीड करेंगे तो आप फाइनल आंसर तक बहुत ही इजीएस्ट वे में शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच सकते हैं। और इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के आसान सा क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स का रिवॉर्ड भी मिलेगा। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया। आई होप यू एंजॉयड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।